अस्सलाम वालेकुम लिसनर, आपकी होस्ट आयशा शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ। दुआ और उम्मीद है कि आपका हर दिन खुशगवार और हर खुशगवार दिन का अंजाम बखैर हो। आमीन। आप सब ठीक ठाक होंगे, इसी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पुरस्कार वाक़यात का आगाज़ करती हूँ। तो लिसनर, आपकी खिदमत में पहला वाक़या पेश करती हूँ। ये वाक़या मेरा अपना है। जब हम बेफ मसरूर में रहा करते थे तो रोज़ाना का मामूल था, हम रात को खाने के बाद घर से बाहर चहलकदमी को जाया करते थे। एक रात हम खाना खाकर फारिग हुए तो चहलकदमी को मैं और मेरी वालदा बाहर चले गए। रास्ते में एक छोटा सा पार्क आता था जिसमें बच्चों के झूले लगे हुए थे। पार्क में शाम के वक्त बच्चे आकर झूला झुलाया करते थे। तो लिसनर, रात का टाइम था और सब अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। कोई भी वहाँ मौजूद न था सिवाय मेरे और मेरी वालदा के। जैसे ही हम झूलों तक पहुँचे तो जो खाली झूले पड़े हुए थे दूर से ही दिखाई दे रहे थे। वो अचानक हवा में झूलने लगे। मैंने और वालदा ने देखा तो मैं डर गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और अम्मी ने ही मुझे कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो और कदम वापस घर की तरफ मोड़ लो। हमारे खौफ के मेरा तो बुरा ही हाल था। अभी हम चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि लिसनर, एक खूबसूरत सी खुशबू जो कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं सूंघी हो वो आने लगी। मैंने अपनी वालदा की तरफ देखकर कहा, अम्मी जान, इतनी प्यारी स्मेल आपको आ रही है? अम्मी ने कहा, जी। वो इतनी प्यारी स्मेल थी कि मैं तो खो सी गई। और फिर अचानक जहन को जैसे झटका सा लगा कि इतने सुनसान रास्ते में इस वक्त कोई इंसान, कोई ज़ीरो नज़र नहीं आ रही जिसने खुशबू लगाई हो। तो मैंने अम्मी का हाथ ज़ोर से पकड़ा और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर घर तक पहुंची। उस रात के लिए मेरी बहुत बुरी हालत थी। मुझे बहुत डर लगा। कभी मैं इतना डरती नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कोई वाक़या पेश आता था तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ही मेरी पूरी रात गुजरी। जी लिसनर, मैं ये सुना करती थी कि हमारे बड़े जो हैं हमें ये कहा करते हैं कि जब भी आपको कोई खुशबू आए, अकेले बैठे हुए या घर के किसी कोने में या चलते फिरते तन्हा रास्ते में, इस सुनसान वीराने में, तो वो खुशबू जो होती है वो अच्छे जन्नात का साइन होता है। अब अल्लाह जाने ये इस बात में कितनी हकीकत है। जी तो लिसनर, दूसरा वाक़या आपकी समातों में नज़र करती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन 9 से 10 साल कबल मैं रावलपिंडी अपनी सिस्टर के घर रहने गई। लिसनर, जैसा कि आप जानते हैं कराची में लोग रात भर जागते हैं, तो मुझे भी आदत थी रात देर तक जागने की। मेरी सिस्टर, बच्चे, बहनोई सब सोए हुए थे कि रात तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था कि अचानक मुझे घुंघरू की आहिस्ता से आवाज़ आई। लिसनर, गर्मी के दिन थे, खिड़कियां खोलकर सब सोते थे, तो मैंने गौर करना शुरू कर दिया कि आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही और जो ही तेज़ जैसे सामने से आई हो, एकदम से भागने की तरह घुंघरू की आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई। मैंने ऊपर रूम की खिड़की से बाहर झांका तो वहाँ सामने सुनसान और वीरान स्कूल की वीरानियत और वहशत के सिवा कुछ ना था। एक झुरझुरी सी मेरे जिस्म में हुई और मैं वापस पलट आई अपने बिस्तर पर। सुबह बाजी ने इस बात पर डांटा कि आइंदा किसी किस्म की आवाज़ की जानिब ना देखना, क्योंकि वहाँ ये रोज़ का मामूल था। जी लिसनर, एक और छोटे से वाक़ये के साथ आगे बढ़ती हूँ। लिसनर, ये वाक़या मेरी एक लिसनर ने सुनाया है जिनका नाम मदिया है। मदिया कहती है कि उनके वालिद साहब की नाइट ड्यूटीज़ चल रही थी, तो वो रात में जब वापस आ रहे थे बाइक पर, तो अचानक से उन्हें रास्ते में एक वाइट कलर का बकरी का बच्चा मिल गया जो कि ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। तो मदिया कहती हैं कि उनके वालिद ने उसे गोद में उठा लिया कि ये ना जाने किसका है जो रह गया, देखता हूँ आगे मालिक हुआ तो उसे थमाते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो लिसनर, उनके अब्बू ने बकरी के बच्चे को बाइक पर आगे बिठा लिया और अभी वो कुछ ही उन्होंने रास्ता तय किया होगा तो उन्हें अपनी बाइक पर वज़न बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जब उन्होंने बकरी के बच्चे की तरफ देखा तो उसकी टांगें तो वहीं रह गई थीं जहाँ से उन्होंने बकरी के बच्चे को उठाया था। मदिया कहती हैं कि उनके वालिद साहब ने घबराहट के मारे उस बकरी के बच्चे को नीचे फेंका और एकदम से बाइक चला ली।
تو جب آگے جا کے انہوں نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بکری کا بچہ بلی بن چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے تو وہ بلی سے کتا بنا، اور کتے کے بعد وہ مکمل طور پہ گدھا بن چکا تھا۔ جی تو لسنر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پیش کردہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہمارے واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہم انہیں اپنے چینل پر پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے والدین اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ دعاؤں کی طلبگار عائشہ شریف۔